चलिए जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इजरायल हमास युद्ध को लेकर मिजोरम में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। इजरायल में बाइडेन क्या बंकर में रहेंगे? दौरे से पहले हमास ने तेल अवावी पर रॉकेट दागे, नेतन्याहू को संसद सत्र रोकना पड़ा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र गगनयान मिशन की तैयारियों में जुटा। 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय, 2035 में अपना स्पेस स्टेशन गगनयान पर बैठक में बोले पीएम मोदी। वहीं गणपति प्लाज्मा के लॉकर से निकला 1 किलो गोल्ड, करोड़ों का कैश भी मिला। नोट गिनाने के लिए मशीन भी मंगानी पड़ी। एक आधिकारिक बयान के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 23,000 करोड़ रुपए की समुद्री परियोजनाओं की शुरुआत की और इसके साथ ही नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालीन दृष्टि दस्तावेज जारी किया। वहीं 5 साल की बेटी ने शहीद को दी मुक्ति। अग्नि जवानों को एक मासूम ने पूछा, मेरे पापा नहीं आए? अंतिम सैल्यूट कर बहन हुई बेहोश। राजस्थान के 2 बड़े नेता महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह और भवानी सिंह कालवरी भाजपा में शामिल। देर शाम आ सकती है फाइनल लिस्ट। वहीं गहलोत बोले, विधायक करप्ट नहीं होते तो 10-10 करोड़ नहीं छोड़ते। जिन्होंने राजस्थान में 10 करोड़ लिए होंगे उन्हें कोई पूछ नहीं रहा है क्या? कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। वहीं धर्मगुरु ने कुलदीप हत्याकांड के आरोपी को दिए देसी कट्टा कारतूस। टारगेट लिस्ट के साथ पकड़ा गया कृपाल जघीना का बेटा। अर्बन एक्ट में बाबा भी हुआ अरेस्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद के नेता तेजस्वी यादव का दावा, बोले बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई विवाद नहीं। ट्रेनों में लगे सरकारी विज्ञापनों से कांग्रेस हुई नाराज। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखी चिट्ठी। चुनाव आयोग ने कलेक्टरों को दिया कार्रवाई का निर्देश। दिल्ली में पानी की पाइपलाइन कनेक्शन को लेकर 2 परिवारों में हुई जोरदार झड़प, 7 लोग घायल, पुलिस केस दर्ज। कमलनाथ बोले दिग्विजय के कपड़े फाड़ोगे। केंद्रीय मंत्री पटेल बोले, लिस्ट जारी होने के बाद से कांग्रेस में मची भड़ंग। वचन पत्र जारी कर बुझाई जा रही है आग। इजरायल के समर्थन में बयान देने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया। भारतीय अमेरिकी यहूदी नेता ने पीएम मोदी का आभार जताया। थ्रियूर बोले, कांग्रेस कई मायनों में परिवारवाद वाली पार्टी है। कहा 2024 में एनडीए की सरकार बनी तो खड़गे या राहुल पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं। राहुल गांधी का बड़ा दावा, राजस्थान समेत मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम 5 राज्यों में चुनाव जीत रही है कांग्रेस। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर को आखिरी मौका। कहा विधायक आयोग केस की समय सीमा तय करे। एसजी बोले, दशहरा की छुट्टियों में पर्सनली देखेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के सावरकर वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा बुढ़ापा झलकने लगा है। भगवान श्री राम की तपोभूमि चित्रकूट के दौर पर आए उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मंगलवार को कहा, मध्य प्रदेश समेत भारत के 5 राज्यों में खिलेगा भाजपा की जीत का कमल। राहुल गांधी बोले, मणिपुर में जो हुआ है वो भाजपा की आइडियोलॉजी है। पीएम वहां नहीं गए जैसे वो देश का हिस्सा ही ना हो। मुसलमानों को कोई रोक नहीं पाएगा। इजरायल के गाजा में घुसने से पहले हमला करने जा रहा ईरान। वहीं तमिलनाडु की 2 पटाखा फैक्ट्रियों में धमाका, 11 लोगों की मौत, 2 गांव में हादसा। सीएम का मृतकों के परिवारों को 3-3 लाख रुपए मदद देने का ऐलान। आप सांसद राघव चड्ढा को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, नहीं खाली करना होगा टाइप 7 सरकारी बंगला। राघव चड्ढा सरकारी बंगलों में ही रहेंगे। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा। आप नेता बोले है राजनीतिक प्रतिशोधन का मामला है। विधायकों की अयोग्यता मामले में महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष को आखिरी मौका, अगली सुनवाई 30 को। 2040 तक चांद पर इंसान भेजेगा भारत। पीएम ने कहा 2035 तक स्पेस सेंटर बनाएंगे। 2025 में गगनयान से इंसानों को स्पेस में भेजेंगे। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में श्रद्धालुओं ने रचा इतिहास। पहली बार आंकड़ा पहुंचा 50 लाख के पार, टूटे सभी रिकॉर्ड। वहीं आप नेता संजय सिंह बोले, मेरी गिरफ्तारी अवैध है। ईडी ने एक भी समन नहीं दिया। हाईकोर्ट में जमानत पर सुनवाई 19 अक्टूबर को होगी। अमित शाह और राजनाथ के बेटे क्या कर रहे हैं? परिवारवाद के सवाल पर राहुल गांधी का पलटवार। वहीं सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। मंगलवार यानी कि 17 अक्टूबर को 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने कहा कि कोर्ट स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव नहीं कर सकता है। कोर्ट सिर्फ कानून की व्यवस्था कर उसे लागू कर सकता है। सिल्वर मेडल विजेता दीपक पूनिया ने सीएम केजरीवाल से की मुलाकात। समलैंगिक विवाह पर आज का फैसला। LGBTQIA+ समुदाय को वैवाहिक समानता का अधिकार देने से किया इनकार। लोकसभा स्पीकर ने भाजपा सांसद की शिकायत एथिक पैनल भेजी गई। निशिकांत दुबे ने टीएमसी सांसद महुआ मित्रा पर पैसे लेकर सवाल पूछने का आरोप लगाया था।
विरुद्धनगर जिले के कंपाटी गांव में पटाखा फैक्ट्री में मंगलवार को ताबड़तोड़ विस्फोट, दर्दनाक हादसे में 5 की मौत, मचा हड़कंप। वहीं कांग्रेस का वादा, एमपी में आईपीएल टीम बनाएंगे। घोषणा पत्र में बेरोजगारी भत्ता, 100 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे, पुराने पेंशन की गारंटी दी। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कांग्रेस की एटीएम सरकार पूरी तरह से बेनकाब हो गई। भाजपा नेता ने आईटी द्वारा बेंगलुरु में ठेकेदारों से 42 करोड़ रुपए की जब्ती पर कहा। सीएम अशोक गहलोत ने बगावत का मुद्दा छेड़कर पायलट कैंप पर फिर बोला हमला, कहा जिन्होंने 10 करोड़ लिए उन्हें आज कोई नहीं पूछ रहा। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी, 10 लाख से अधिक लोग घर छोड़कर भागे, नरक जैसी है गाजा की स्थिति। गंगाजल पर जीएसटी और त्योहारों में महंगाई को लेकर कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना। गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल राज्यपाल से कहा, राज्य से बाहर की यात्रा करने से पहले ले इजाजत। हमारे कब्जे में 200 विदेशी बंधक, हमलावरों की कब्रगाह बनेगा गाजा, हमास ने इजरायल को दी धमकी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मंगलवार को जारी किया वचन पत्र, जनता को दिए 1290 वचन, एमपी आईपीएल टीम बनाने का भी ऐलान। बलिया में धोखाधड़ी के जरिए नौकरी पाए 2 फर्जी शिक्षकों को 7 साल कैद। जम्मू कश्मीर में मंगलवार सुबह जम्मू के रणबीरेश्वर मंदिर में हादसा, मंदिर का एक हिस्सा गिरा। तख्तापलट की आशंका से बौखलाए उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग, सेना के जनरल को दी दुनिया की सबसे खौफनाक मौत। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष जारी, 10 लाख से अधिक लोग घर छोड़कर भागे, नरक जैसी है गाजा की स्थिति। पूरी उम्मीद है इस बार पाकिस्तान जीतेगा वर्ल्ड कप। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बाद कांग्रेस महासचिव दिव्या मारुंथिया का विवादित ट्वीट। फलस्तीन को समर्थन देने पर भड़के कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, विपक्षी नेताओं को हमास की शरण में भी जाने से गुरेज नहीं है। 2000 करोड़ में बिकेगा दिल्ली एनसीआर का सबसे जीआईपी मॉल, पान मसाला बनाने वाली कंपनी कर रही खरीदने की तैयारी। सेम सेक्स मैरिज पर फैसला सुना रहा सीजीआई, बोले कोर्ट कानून नहीं बना सकती। इजरायल की ईरान को धमकी, नेतन्याहू बोले सब्र का इम्तिहान ना ले वरना चुकानी होगी बड़ी कीमत। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ब्लॉक। हमास का दावा, विदेशी नागरिकों समेत 200 लोगों को बनाया बंधक। हमास से युद्ध के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बुधवार को इजरायल जाएंगे। आप सांसद संजय सिंह की याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। तेलंगाना फतह के लिए बीजेपी ने बनाया प्लान, पीएम मोदी करेंगे 6 रैलियां। एयर एशिया के सीईओ टोनी फर्नांडिस अर्धनग्न होकर मीटिंग के दौरान करवाते रहे मसाज, इंटरनेट पर मचा बवाल। भारत से मिली हार बाबर आजम के लिए बनी मुसीबत, बाबर आजम के पिता आजम सिद्दीकी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिव किया। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध के बीच जर्मनी ने ईरान को चेतावनी जारी की, आग में घी मत डालो। ईरान की धमकी पर जर्मनी भी भड़का, इजरायल जाएंगे चांसलर। इजरायल हमास की जंग के बीच धरती पर उतरे, खुदा की आंख से गिरा एक कतरा पानी। और दशहरा और दीपावली को लेकर योगी सरकार का तोहफा, दशहरा, धनतेरस और दीपावली पर प्रदेश को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सनी देओल की चमकी किस्मत, गदर 2 की सफलता के बाद तारा सिंह के हाथ लगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। चलती ट्रेन में 2 बिहारियों की जबरदस्त लड़ाई, सीट न मिलने पर एक दूसरे को जमकर कूटा। दिल्ली शराब नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सबूत से कर सकते हैं छेड़छाड़, बहस पूरी, आरसी का फैसला सुरक्षित। 5 साल पहले वाला भरोसा या गुजरात यूपी वाला फॉर्मूला, एमपी राजस्थान तेलंगाना में क्या होगी बीजेपी की मुस्लिम सियासत। हमास पर हमले के लिए इजरायली सैनिक, आतंकी संगठन हमास के खात्मे के लिए इजरायली सैनिक सुअर का सहारा ले रहे हैं। वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए टीम इंडिया के कप्तान खेल रहे हैं बड़ा जुआ, रोहित शर्मा का हैरत अंगेज प्लान। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के बड़े एक्टर अल्लू अर्जुन को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। उनकी फिल्म पुष्पा के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर चुना गया और सम्मानित किया गया। सम्मान देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया। मध्य प्रदेश की होगी आईपीएल टीम, 25 लाख तक का बीमा, कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र। 5 साल पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहती बीजेपी, अब 2023 फतह से ही तय होगा मिशन 2024। गहलोत की हार जीत से तय होगा 2024, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने खोला राजस्थान की लाल डायरी का राज। हमारे कब्जे में 200 विदेशी बंधक, हमलावरों की कब्रगाह बनेगा गाजा, हमास ने इजरायल को दी धमकी। बर्फबारी बारिश के चलते राजौरी और पुंछ को कश्मीरी घाटी से जोड़ने वाली मुगल रोड आज दूसरे दिन भी बंद।
तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए बसपा ने जारी किया घोषणा पत्र। तेलंगाना सीएम केसीआर के विरोध में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को पुलिस ने हिरासत में लिया। नई दिल्ली में जेपी नड्डा के आवास पर राजस्थान बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शुरू, अमित शाह भी मौजूद। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र गगनयान मिशन की तैयारियों में जुटा। 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय, 2035 में अपना स्पेस स्टेशन। गगनयान पर बैठक में बोले पीएम मोदी। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र गगनयान मिशन की तैयारियों में जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गगनयान की प्रगति का आकलन करने के लिए मंगलवार को उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान भारत के अंतरिक्ष मिशनों को लेकर भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा हुई। अंतरिक्ष विभाग ने गगनयान मिशन की प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी, जिसमें अब तक विकसित विभिन्न टेक्नोलॉजी जैसे ह्यूमन रेटेड लॉन्च वाहन और सिस्टम क्वालिफिकेशन शामिल है। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल के 3 मिशनों समेत करीब 20 बड़े टेस्ट की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा कि देश को अब 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना सही नए लक्ष्य तय करने चाहिए। इनमें 2040 तक चंद्रमा पर पहला भारतीय भेजना भी शामिल है। इसरो ने बताया कि वह 21 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से एक परीक्षण यान के प्रक्षेपण होगा। साथ ही गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान टेस्ट शुरू करेगा। इसरो की ओर से बताया गया मिशन गगनयान TVD-1 परीक्षण उड़ान 21 अक्टूबर 2023 को सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निर्धारित है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा था कि 21 अक्टूबर को TVD-1 टेस्ट फ्लाइट के बाद गगनयान कार्यक्रम के तहत 3 और परीक्षण यान मिशन शुरू किए जाएंगे। कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर बोला हमला। कांग्रेस ने मंगलवार को सरकार पर चुनाव के लिए राजनीतिक रूप से सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने सैनिकों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है। खड़गे ने कहा, देश की रक्षा करने वाले हमारी भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों की लोकप्रियता का फायदा उठाकर पीएम मोदी अपना प्रचार कर रहे हैं। चुनाव के लिए सेना का राजनीतिक इस्तेमाल करके मोदी सरकार ने कुछ ऐसा किया है जो पिछले 75 वर्षों में कभी नहीं हुआ। गौरतलब है, मोदी सरकार ने सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए सेना से देश भर में 822 सेल्फी पॉइंट स्थापित करने को कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सेल्फी पॉइंट पर सैनिकों की बहादुरी की कहानी के बजाय प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें लगी हैं और उनकी योजनाओं की प्रशंसा की जा रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, हमारी पार्टी को भारतीय सेना की बहादुरी और बलिदान पर बहुत गर्व है। राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाली भाजपा ने भारतीय सेना की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।